फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अब हम लोग स्टार्ट करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। जैसा कि आपने पहले की वीडियो में देखा हुआ था, हमने कुछ बेसिक्स को लेकर और उसके अलावा उसका क्लासिफिकेशंस को लेकर बात किया हुआ था। और इस वीडियो में हम लोग जो क्लासिफिकेशन में अगर आपने देखा हो तो हमने 3 टाइप के कंप्रेसर को देखा हुआ था। फर्स्ट वन इज द रेसिप्रोकेटिंग, सेकंड वन इज द सेंट्रीफ्यूगल एंड थर्ड वन इज द एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो ये जो हमारे पास 3 तरीके का कंप्रेसर है, उसमें से मैं पहला कंप्रेसर उठा रहा हूं, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। और इस रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर हम लोग क्या चीजें होती है, रेसिप्रोकेटिंग किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से इसका वर्क डन होता है और वर्क डन कितना इसके अंदर इनपुट होगा और इसको हम लोग किस तरीके से कम कर सकते हैं, ये सभी की सभी चीजें हम लोग रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के अंदर देखने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं जो हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है और इसका हम लोग कुछ ग्राफ भी हम लोग देखने वाले हैं। चलिए ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स के थोड़े कंसेप्ट भी यूज होने वाले हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स अगर आपका क्लियर है, वेल एंड गुड, नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, इस पे हम लोग थोड़ा सा उस मैटर पे भी बात करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमारा देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर कहीं ना कहीं जस्ट सिमिलर टाइप आपका देख सकते हैं जैसा हमारा रेसिप्रोकेटिंग इंजन काम करता है। हालांकि पिछले वीडियो में मैंने इसके जस्ट ऊपर बेसिक्स बताए हुए थे, अभी मैं पूरा इसमें डिटेल में बात करने वाला हूं। तो ये मान लीजिए कि सपोज अगर बात करते हैं यहाँ पर, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, ये हमारे पास सिलेंडर पिस्टन का अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो आपका पिस्टन का मोशन है, यहाँ पर आपके 2 वाल्व कनेक्टेड होंगे। ये आपका एक आपका होगा डेट इज द इनलेट वाल्व और दूसरा जो है डेट इज द एग्जिट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व, आउटलेट वाल्व, कुछ भी बोला जा सकता है। यहाँ पर बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो आपका स्प्रिंग जो आपके वाल्व हैं, अभी तक अगर आपने आईसी इंजन में देखा होगा तो वहां पे जो वाल्व है वो कैम शाफ्ट से कनेक्ट होते थे। यहाँ पर कैम शाफ्ट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर ये जो आपके वाल्व हैं ये आपके स्प्रिंग से कनेक्टेड होते हैं। ये जो आपके वाल्व हैं ये आपका क्या है, ये आपका कनेक्ट होता है स्प्रिंग से, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा जो पिस्टन है, इस पिस्टन का आपको मोशन मिलेगा यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें होंगी। ये जो आपका पिस्टन का मोशन है, तो ये आपका एक पोर्शन है, मान लीजिए कि ये आपका टोटल एरिया है जहां पर आपका पिस्टन मूव कर सकता है, और एक आपका ये एरिया है जहां पर आपका पिस्टन मूव कर सकता है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर आप देखिए तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको हम लोग बात करते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है पिस्टन का और ये हमारे पास एक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या चीजें होंगी। तो ये जो आपका वॉल्व है इससे आपका स्प्रिंग कनेक्टेड है। सबसे पहला चीज देखिए होता क्या चीज है, यहाँ पर आपके एयर एंटर करेगा। तो मान लीजिए कि किसी पोजीशन को कंसीडर हमको करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मान लेते हैं कि सपोज ये आपका जो सेक्शन वाला पार्ट है, तो इसको हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए कि 0 लेवल से स्टार्ट हो रहा है और 0 से फाइनली क्या है 1 तक मूव कर रहा है, ठीक है। तो 0 to 1 जो आपका पार्ट दिख रहा है डेट इज द सेक्शन। मतलब जब ये आपका सेक्शन हुआ तो सेक्शन में आपका क्या होगा, ये इनलेट वाल्व आपका ओपन होगा। तो 0 to 1 अगर हम लोग देखें, यहाँ पर लिखते हैं 0 to 1 और 0 to 1 आपको क्या दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, ठीक है। अब देखिएगा ये आपका सेक्शन हुआ, तो पहले यहाँ पर जब ये सेक्शन होगा तो होगा क्या, एक्चुअली ये जो आपका पिस्टन है वो 0 से 1 की तरफ धीरे धीरे मूव करेगा। जैसे जैसे मूव करेगा आपका क्या होगा, अंदर आपका क्या है, लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होगा, बाहर का प्रेशर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो इस प्रेशर डिफरेंस के कारण जो आपकी एयर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तरफ मूव करेगी और इस तरीके से जो आपका पिस्टन है वो 0 से आपका 1 की तरफ मूव करेगा। तो ये जो आपका 0 to 1 अगर आपको दिख रहा है तो 0 to 1 आपको क्या दिखा, सेक्शन वाला पार्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो 0 to 1 जो हमको दिख रहा है इट इज द जस्ट आप बोल सकते हो कि सेक्शन वाला पार्ट हुआ। एक चीज और इस पे ध्यान देने लायक है कि इसमें आपका प्रोसेस कौन सा हो रहा है। तो देखिए जैसे जैसे आप 0 से 1 की तरफ मूव करेंगे होता क्या है
इसमें कुछ प्रेशर डिफरेंस आया, जैसे ही प्रेशर डिफरेंस आएगा बाहर की एयर तुरंत इसके अंदर क्या एंटर करना स्टार्ट करेगी, तो फिर से उस प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। फिर से क्या होगा, पिस्टन, देखिए पिस्टन तो कंटिन्यू मूव कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे आपका प्रेशर लोअर देन एटमॉस्फेरिक होगा वैसे वैसे बाहर की एयर अंदर एंटर करके क्या होगा, वो प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए यहां पर अभी मान लीजिए कि प्रेजेंट कंडीशन में बात करूं तो बाहर का प्रेशर मान लो 1 बार है, ठीक है। अंदर का प्रेशर मान लीजिए कि अभी ये 1 बार रहेगा, तो क्या एयर का फ्लो होगा इसके अंदर? डेफिनेटली नहीं होगा। जब आपके पिस्टन 0 से 1 की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी और जैसे ही ये प्रेशर आपका 1 बार से सपोज 0.9 बार तक गया या 0.95 बार तक गया, तो क्या होगा, 0.99 में ही एयर इंटर करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही आपका 0.9996 जैसे भी जाएगा तो एयर इंटर करके इस 0.95 को अगेन 1 बार पे बैलेंस करने की कोशिश करेगा, ठीक है। मतलब यहां पर आपका प्रेशर अगर मान लीजिए 0.95 बार था, तो फिर एयर इंटर करने के साथ 1 बार पे आ जाएगा, फिर से आपकी एयर इंटर करते रहेगी और ये जो आपका प्रेशर ये बैलेंस होके क्या होगा, कम होने की कोशिश तो जरूर करेगा, लेकिन एयर इंटर करके उस प्रेशर को बैलेंस करने की कोशिश करते रहेगी। कब तक? जब तक आपका पिस्टन का जो सक्शन वाला पार्ट है वो कंप्लीट ना हो जाए। तो यहाँ पर मैं कुल मिला के ये बोल सकता हूँ कि इसके हर एक पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो आपको प्रेशर दिख रहा है वो प्रेशर आपको कैसा है, सेम दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि जो मेरा 0 to 1 सेक्शन हुआ है, ये सेक्शन आपका कौन से प्रोसेस में हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू कांस्टेंट प्रेशर। ये जो आपका प्रेशर जो आपको दिख रहा है ये आपको कैसा दिख रहा है, कांस्टेंट प्रेशर। तो 0 to 1 वाला जो पार्ट है इट इज द ऑलमोस्ट इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि ये आपका क्या है 1 बार से 0.99 या 96 या 95 बार तक जाएगा, लेकिन जैसे ही प्रेशर कम होने की कोशिश करेगा बाहर की एयर अंदर इंटर करना स्टार्ट करेगी और 0 to 1 आपका फाइनली निकल गया किस पे, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। ये आपका अगर आप देखेंगे तो ये सेक्शन के अंदर आपका इनलेट वाल्व क्या था, ओपन था। ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो सेक्शन के अंदर जो आपको इनलेट वाल्व था ये आपका ओपन था। कहानी कुछ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए कि जो आपका पिस्टन है वो फाइनली पोजीशन 1 तक पहुंच चुका है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपका इनलेट वाल्व है ये इनलेट वाल्व अब आपका क्या होगा, बंद होना स्टार्ट होगा। तो इनलेट वाल्व पॉइंट 1 पर आने के बाद आपका इनलेट वाल्व क्लोज हुआ। कैसे होगा, स्प्रिंग ऑपरेटेड है, स्प्रिंग का इस पे क्या रहता है, जो इसकी स्प्रिंग की कांस्टेंट है उसको, इसका स्टिफनेस को मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू डेड प्रेशर। स्प्रिंग का स्टिफनेस के अकॉर्डिंग जैसा इसका आपको प्रेशर चाहिए उसके अकॉर्डिंग स्प्रिंग जो इसमें लगाया जाता है उसके स्टिफनेस को मेंटेन किया जाता है। स्टिफनेस अगर फिजिकली समझोगे तो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी स्प्रिंग पे आप कितना फोर्स लगा रहे हो तो कितना प्रेस होगा, वो कितना अंदर दबेगा, कितना कंप्रेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 to 1 वाली कहानी समाप्त। अब हमारा पिस्टन पोजीशन 1 पर आ चुका है। इनलेट वाल्व अब आपका क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व इज आल्सो क्लोज, ठीक है। ये जो आपका है दिस इज द इनलेट वाल्व, ये ठीक है, और ये आपका है एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है। तो अभी अगर आप देखेंगे तो इनलेट वाल्व आपका जो कहानी दिखा, इनलेट वाल्व आपका क्या क्लोज है, एग्जॉस्ट वाल्व भी क्लोज है। अब आपकी ये जो गैस है ये गैस आपके अंदर जो भी थी वो गैस अंदर आ चुकी है, ठीक है। अब आपका क्या होगा, ये आप देखेंगे तो पॉइंट 1 है। अब इस पॉइंट 1 से आपका कंप्रेशन स्टार्ट होगा। जब आपका पॉइंट 1 से कंप्रेशन स्टार्ट होगा तो कंप्रेस करते 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 अगर आपने देखा होगा तो जो हमारा आईसी इंजन होता है, आईसी इंजन में आपने देखा होगा तो ये पूरा का पूरा वॉल्यूम जो रहता है, मतलब इस पोजीशन जितने पोजीशन में पिस्टन घूमता है ये हमारे पास होता है स्वेप्ट वॉल्यूम, और ये वाला जो खाली वाला पार्ट होता है ये हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पिस्टन का मोशन है, पिस्टन तो केवल स्वेप्ट वॉल्यूम में ही घूमता है। तो यहाँ पर क्या होगा, आईसी इंजन के अंदर जब हम लोग इंटर करते थे तो ये जो आपका पिस्टन है इसको पूरा स्वेप्ट वॉल्यूम में पूरा कवर करा देते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो ये जो आपको पिस्टन का मोशन है ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीटली नहीं मिलेगा। मतलब डेफिनेटली एयर को यार कंप्रेस करके जलाना थोड़ी है। आईसी इंजन में हम एयर को क्या करते थे, जो भी आपका कंप्रेस होता था उसको आगे हम बंद कर देते थे ना। यहाँ तो हमको आग नहीं लगाना है, हमको क्या करना है कि जो आपकी फाइनली कंप्रेस्ड एयर हुई है उस कंप्रेस्ड एयर को बाहर डिस्चार्ज करना है। तो यहाँ पर क्या है, ये आपका पॉइंट 1 से चलना मूव किया और पॉइंट 1 से चलने के बाद अब क्या होगा, ये कंप्रेस होना स्टार्ट होगा और ये कंप्रेस जितना आपको प्रेशर चाहिए उतना तक मूव कराइए। मान लीजिए कि सपोज यहाँ तक आपने इसको मूव कराया, ठीक है, मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर पोर्शन आपका मूव कराया तो ये आप देखोगे तो पॉइंट 1 से 2,
तो पॉइंट 1 से 2 अगर आप देखोगे तो एक्चुअल में यहाँ पर आपको मिलेगा कंप्रेशन वर्क। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ पॉइंट 1 से 2, तो पॉइंट 1 से 2 आपको जो मिलेगा डेट इज इक्विवेलेंट टू कंप्रेशन वर्क। ये आपको क्या मिला हुआ है? कंप्रेशन वर्क। कहानी क्लियर है? तो 1 से 2 जो आपको मिला है कंप्रेशन वर्क, तो यहाँ पर जो भी आपकी गैसेस है, अंदर जो भी आपकी गैसेस भरी हुई है, ये 1 से 2 तक आपकी क्या होगी? कंप्रेस होगी। कहानी क्लियर है? तो 1 से 2 तक का आपका कहानी क्लियर हो गया। तो 1 से 2 आपकी जो भी गैसेस थी वो आपके पॉइंट 2 पर आकर कंप्रेस हो चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट 2 तक आपका जो भी गैसेस थी वो कंप्रेस होकर यहाँ पे भर गई है। अब आपका क्या होगा? यहाँ पर होगा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन, और एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होने के बाद ये जो गैसेस है ये आपके डिस्चार्ज होने स्टार्ट होगी। तो फाइनली अगर आप देखोगे तो पॉइंट 2 से 3 तक, पॉइंट 2 से 3 तक अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी कंप्रेस गैसेस है, ये कंप्रेस गैसेस बाहर निकलने स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये अगर हम लोग बात कर सकते हैं पॉइंट 2 से 3 तक, और 2 से 3 तक अगर हम लोग बात करें तो जो आपकी कंप्रेस्ड गैसेस है, ये कंप्रेस्ड गैसेस क्या है आपकी बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो 2 से 3 अगर आप देखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा? डेट इज इक्वल टू डिस्चार्ज। ठीक है, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको जो 2 से 3 आपको मिला है दिस इज इक्वल टू डिस्चार्ज, तो ये आपको पॉइंट 3 पर आने के बाद डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो चला। अब देखिए डिस्चार्ज होगा तो डिस्चार्ज हमारा कैसा होगा, किस प्रोसेस के लिए होगा? कंप्रेशन का भी हम लोग देख लेते हैं कि कंप्रेशन का वर्क कैसा मिलेगा। देखिए 1 से 2 जब आपका ये कंप्रेस होगा तो कंप्रेस हमारा किस तरीके का होगा? तो देखिए अभी मैं इसके बारे में कहीं ना कहीं थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट भी यूज होने वाले हैं। आप किसी भी चीज को कंप्रेस अगर करते हैं, ठीक है, तो कंप्रेस करने के लिए आपको क्या वर्क अगर यहाँ देना पड़ेगा, तो किस प्रोसेस के लिए मिनिमम वर्क देना पड़ेगा? ठीक है, और कौन सा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं? तो यहाँ पर ये चीज के बारे में हम लोग आगे इसी कंप्रेसर में पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आपको बात करूं कंप्रेशन, ठीक है, मिनिमम वर्क अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा हूं, मिनिमम वर्क अगर मुझे इनपुट करना हो, ठीक है, तो मिनिमम वर्क इनपुट अगर मैं बात करूंगा थ्योरेटिकली, ठीक है, मिनिमम वर्क अगर मुझे इनपुट करना है तो थ्योरेटिकली अगर मैं बात करूं तो थ्योरेटिकली बेस्ट प्रोसेस होता है डेट इज इक्वल टू आइसोथर्मल। ठीक है, बट ये थ्योरेटिकली होता है। क्यों होता है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2-3 वीडियोस देखेंगे तो कंप्रेसर के अंदर ही मैं डिस्कस करूंगा, और ये कंसेप्ट अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स के मेरे लेक्चर्स देखे होंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। बट यहाँ पर अगर आप इस चीज को अगर आप प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो, ठीक है, ये तो थ्योरेटिकली वाली कहानी थी, अगर आप इस चीज को प्रैक्टिकली अप्लाई करते हो तो ये जो आपका यूज होगा, सबसे बेस्ट प्रोसेस आपका कौन सा होता है? डेट इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। कहानी कुछ समझ में आया? डेट इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। मतलब अगर आप कंप्रेस कर रहे हो तो आपको वर्क देना पड़ेगा, ये तो तय बात है। ठीक है, अब आपको वर्क अगर इनपुट देना है तो आप चाहोगे कम से कम वर्क देना, तो कम से कम वर्क अगर देना चाह रहे हैं तो थ्योरेटिकली मतलब आप समझ जाओ कि कॉपी पेन के अंदर जब आप लिख रहे हो तो आइसोथर्मल बेस्ट प्रोसेस है थ्योरेटिकली, लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकली तरफ मूव करोगे तो आइसोथर्मल नहीं दे पाओगे। ठीक है, एक इसका मैं आपको मेन रीजन बता दे रहा हूं। अगर आप किसी भी प्रोसेस को आइसोथर्मली कराना चाहते हो, ठीक है, तो ये जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ये आपका वेरी स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, वेरी स्लो प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, अगर आप मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर आप मूव कर रहे हो तो उस पॉइंट तक पहुंचने में इन्फिनिटी टाइम लग जाए, मतलब आप जितना स्लो जा सको। अब ये काम बताओ आप एक चीज कि अगर आप किसी भी काम को स्टार्ट कर रहे हो या कहीं पर आप जाना स्टार्ट करोगे तो आप क्या इतना स्लो चलोगे कि वहां तक पहुंचने में इन्फिनिटी टाइम लग जाए? तो वैसा काम करके फायदा ही क्या। तो आइसोथर्मली अगर आप देखोगे तो आइसोथर्मली थ्योरेटिकली सबसे बेस्ट है। मिनिमम वर्क इनपुट इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपके लॉसेस कम है। किसी भी प्रोसेस को जितना स्लो करोगे आपकी एनर्जी कंज्यूम कम होगी ना, तो वहां पे क्या होगा, प्रोसेस डेफिनेटली स्लो है तो एनर्जी कम होगा, तो वहां पर बेस्ट एफिशिएंट प्रोसेस होगा। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस हमारा बहुत स्लो होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आइसोथर्मल से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की तरफ। आइसोथर्मल, पॉलीट्रॉपिक, इसके बारे में डिटेल के लिए आपको एक बार थर्मोडायनेमिक्स देखना पड़ेगा। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया हुआ है वहां पे अगर आप जाएंगे वर्क डन अंडर वेरियस प्रोसेस के अंदर तो आपको चीजें दिख जाएंगी। तो यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं दिस इज द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कंप्रेशन वर्क को लेकर, तो जो कंप्रेशन वर्क आपको ये कौन सा प्रोसेस मिलेगा, दिस इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस।
ठीक है। तो सक्शन आपका जो दिखा है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो आपका 1 से 2 जो आपको दिखा है कंप्रेशन वर्क, और कंप्रेशन वर्क जो आपको दिख रहा है इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस आपको जो दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग 2 से 3 पे अगर बात कर रहे थे तो 2 से आपका जो 3 वाला प्रोसेस है, यहाँ पर आप देखो जो भी हाई प्रेशर गैसेस है वो गैसेस क्या होगी, जब आपके डिस्चार्ज वाल ओपन होगी तो यहाँ से गैसेस बाहर निकलना स्टार्ट होगी, और जैसे जैसे गैसेस बाहर निकलेगी ये पिस्टन क्या है और आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा, और गैसेस आगे निकलेगी तो पिस्टन अगेन आगे की तरफ मूव करता चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज देखिए कि जो हमको डिस्चार्ज मिल रहा है अगेन ये कांस्टेंट प्रेशर पे ही हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे गैसेस निकलेगी आगे बढ़ के क्या करेगा, एरिया कम कर देगा तो उस प्रेशर को बैलेंस कर देगा। एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ 50 बार है, 50 बार में अब गैसेस निकलेगी तो 50 से अगर मान लीजिए 49.5 बार हो गया या 49 बार हो गया तो कम होगा, तो पिस्टन आगे बढ़ के फिर से क्या करेगा, उस जब एरिया कम कर देगा तो अगेन आपका जो प्रेशर है 49 बार से बढ़ के 50 बार हो जाएगा। तो कुल मिला के आप बोल सकते हो कि यहाँ पर जो आपका डिस्चार्ज हुआ है अगेन आपका जो डिस्चार्ज है ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ठीक है। ये अगेन जो अगर आप देखोगे तो आपका जो डिस्चार्ज है वो डिस्चार्ज आपका कैसा दिखेगा, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर, ठीक है। जो आपका डिस्चार्ज है वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर के अंदर। और सबसे बड़ी खास बात, ये जो आपका डिस्चार्ज हुआ है कांस्टेंट प्रेशर के अंदर हुआ है, और ये जो आपको एग्जॉस्ट वॉल दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है क्या, एग्जॉस्ट वॉल की कहानी, यहाँ पर ओपन है ये, ठीक है। यहाँ इनलेट वॉल ओपन था, और इस केस पे अगर आप देखोगे तो एग्जॉस्ट वॉल जो आपका था सेक्शन के अंदर ये आपका क्लोज था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डिस्चार्ज को लेकर बात करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा एग्जॉस्ट वॉल यहाँ पर क्या है, ओपन है, ठीक है। एग्जॉस्ट वॉल ओपन है, लेकिन यहाँ पे अगर आप बात करोगे इनलेट वॉल के अंदर तो इनलेट वॉल आपको कैसा दिखेगा, क्लोज्ड, ठीक है। यहाँ पर आपको इनलेट वॉल कैसा दिखेगा, क्लोज्ड। तो कहानी क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास एक बेसिक प्रोसेस था। अब ये बताइए क्या यहाँ से मुझे एयर कंटिन्यू डिस्चार्ज मिल रहा है क्या, नहीं। सबसे पहली बात मैं आपको इसको प्रेशर का रेंज बता देता हूँ आपको, ठीक है। इसमें जो आपको प्रेशर मिलता है वेरी हाई प्रेशर जनरेट, ठीक है। यहाँ पे जो प्रेशर आपको मिलेगा बहुत हाई प्रेशर मिलता है, उसके बारे में भी बात कर रहे हैं। पहले यहाँ पे देखिए, आप एक चीज ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब आपका सक्शन हुआ तो क्या था, एयर डिस्चार्ज कर रहा था क्या, नहीं था। जब आपका कंप्रेस कर रहा था तो भी एग्जॉस्ट वॉल ओपन नहीं था, अगेन आपका डिस्चार्ज नहीं था। आपका केवल डिस्चार्ज वॉल कब मिलेगा, जब इनलेट वॉल आपका ओपन रहेगा। इनलेट वॉल ओपन आपका केवल एक प्रोसेस में था, डिस्चार्ज वाले प्रोसेस में। तो कुल मिला के आप देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है, ठीक है। और ये जो कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं मिल रहा है ये आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां पर जो आपकी डिस्चार्ज होती है इस डिस्चार्ज एयर को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, इसके लिए हम लोग यहां पर एक कंटेनर यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारे पास डायरेक्टली जो डिस्चार्ज आया हुआ है ये डिस्चार्ज को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, एक हम लोग यहाँ पर कंटेनर यूज करते हैं। और ये जो आपकी गैसेस है ये कंटेनर आपकी डायरेक्ट यूज होगी यहाँ पर, ठीक है। अब इस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, यहां से जो गैसेस निकल कर आ रही है इस गैसेस के लिए वर्क कराएंगे। मतलब ये जो आपकी गैसेस है ये गैसेस को हम लोग यहाँ पर एंटर कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपका क्या है, जो गैसेस है उस गैसेस को सीधा ऐसा बनाते हैं ये, ठीक है। तो ये जो आपकी डिस्चार्ज गैसेस है उस डिस्चार्ज गैसेस को एक आपका ये स्टोरेज टैंक है जहां पर क्या है, ये हाई प्रेशराइज गैसेस को हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर ये जो आपकी डिसकंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यू डिस्चार्ज नहीं दे रहा है उसको हम लोग एक स्टोरेज टैंक में फिल करते हैं, और इस स्टोरेज टैंक को बोला जाता है दैट इज कॉल्ड रिसीवर, ठीक है। और ये जो आपका रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसीवर, कहां पर यूज किया जाता है। अगेन मैं आपको ऑप्शंस के बारे में पहले भी बता चुका हूं, जैसा रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर है, सेंट्रीफ्यूगल है, एक्सियल फ्लो, यही सब आपको ऑप्शंस में देगा। तो यहाँ पर ये जो आपकी गैसेस निकली हुई है बाहर, ये फाइनली क्या है गई, रिसीवर के अंदर जाके स्टोर हो रही है, और रिसीवर में स्टोर होने के बाद फाइनली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से आपकी डिस्चार्ज होती है। तो ये जो आपकी गैसेस है, गैसेस क्या यहाँ से आपकी डिस्चार्ज मिल जाएगी।
तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो ये जो आपकी कंप्रेस्ड गैसेस है, यहाँ पे आप देखोगे तो जो भी गैसेस आपकी कंप्रेस्ड हो रही है, ये कंप्रेस्ड गैसेस आपकी यहाँ से इंटर करने के बाद फाइनली क्या है, एक आपकी स्टोरेज टैंक के अंदर गई है और इसमें आपको कंटिन्यू क्या है, ये जो आपकी हाई प्रेशर एयर है, डेफिनेटली एयर तो कंप्रेस हो सकता है, तो उस कंप्रेस एयर को हम लोग इस रिसीवर के अंदर भरते जाते हैं और उसके बाद फाइनली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो आपको गैसेस दिख रही है, ठीक है, ये गैसेस आपकी क्या है, कंटिन्यू यहाँ से आप फाइनली आपका जो भी यूज है वहां से आप डिस्चार्ज के लिए ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से एक चीज आपको समझ में आया कि जो हमारे पास रिसीवर है, रिसीवर का बेसिक फंक्शन क्या है। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन हम लोग देख लेते हैं, रिसीवर। ठीक है, रिसीवर, तो व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसीवर। तो ये अगर आप देखोगे तो रिसीवर का बेसिक फंक्शन क्या है, टू सप्लाई कंटिन्यू, ठीक है, टू सप्लाई कंटिन्यू एयर, टू सप्लाई कंटिन्यू डिस्चार्ज एयर, टू सप्लाई कंटिन्यू डिस्चार्ज एयर। क्लियर है यहाँ तक। तो जो भी आपके एयर है वो सप्लाई कंटिन्यू करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास रिसीवर का बेसिक फंक्शन था। दूसरा चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछा जाता है कि इस पे जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वॉल्व किस टाइप का यूज होता है। ये जो हम लोग वॉल्व यूज करते हैं, ठीक है, ये वॉल्व के हमारा किस टाइप का यूज होता है, ये भी आपसे एग्जाम से पूछा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, डिस्क एंड प्लेट टाइप वॉल्व यूज किया जाता है। ठीक है, डिस्क एंड प्लेट टाइप वॉल्व इज यूज्ड, डिस्क एंड प्लेट टाइप वॉल्व इज यूज्ड, डिस्क एंड प्लेट टाइप वॉल्व इज यूज्ड। कहानी को समझ में आया। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो जो हमारे पास डिस्क और प्लेट टाइप, आप समझ रहे हो क्या चीजें हैं। डिस्क और प्लेट टाइप का मतलब ये आपका कुछ इस तरीके का डिस्क होता है जिसके अंदर आपका ये सर्कुलर होल रहता है जिसमें आपके वॉल्व अटैच रहते हैं। ठीक है, तो डिस्क एंड प्लेट टाइप का हमारा वॉल्व यूज किया जाता है कहां पर। ये जो मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजें आपको क्लियर है, एग्जाम्स में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द रिसीवर, और यहाँ पे जो हम लोग वॉल्व यूज कर रहे हैं इसके बारे में। ठीक है, तो रिसीवर की भी कहानी समझ में आ चुकी है, वॉल्व की भी कहानी हमको समझ में आ चुकी है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए, ये जो हमारे पास एक बेसिक फंक्शन है, ये जो हमारे पास निकल के आया है, अब हमको क्या करना है, ये जो हमारे पास अलग अलग ये जो हमको दिख रहा है, इसको हम लोग एक बार देखते हैं वर्क डन के अंदर। मतलब कुल मिला के ये चीज हमको पता है क्या है कि जो हमारे पास पीवी डायग्राम होता है, पीवी डायग्राम के बीच का एरिया वर्क डन शो करता है। ठीक है, ये आपके थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक्स है। ठीक है, बस 2 मिनट आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अगर आपको लगता है पता है तो वीडियो को आगे बढ़ा लीजिए, और आपको लग रहा है कि डाउट है या नहीं पता है तो देख सकते हैं। सबसे पहली बात, कोई भी आपका जो ग्राफ होता है, प्रेशर और वॉल्यूम, पीवी के जो बीच का एरिया है, पीवी के जो बीच का एरिया है, ये आपको क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब पीवी डायग्राम के बीच के एरिया में देखिए, मान लीजिए कि एक हमारे पास ये आपका पीवी डायग्राम है। ठीक है, तो ये अगर आपके पास पीवी डायग्राम है तो यहाँ पर भी दो चीजें होती है क्या, कि अगर मान लीजिए कि सपोज ये आपका कोई कर्व है, कोई प्रोसेस है। ठीक है, कर्व का मतलब मान लीजिए कोई प्रोसेस है। तो अगर आपका ये कोई प्रोसेस है, तो अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट अगर करते हो, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इस पे अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते हो, ठीक है, तो अगर इस केस में अगर आप सिनेरियो को यूज करोगे तो ये जो आपको मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा, क्लोज सिस्टम का वर्क डन। ये जो आपको मिलेगा, ये आपको कैसा मिलेगा, क्लोज सिस्टम वर्क डन, क्लोज सिस्टम वर्क डन। ठीक है, दूसरा चीज अगर मैं बात करूं, अगर इसी पीवी डायग्राम पे सेम आपका जो ग्राफ चला था, मतलब मान लीजिए कि ये हमारे पास पीवी डायग्राम है और यही आपका प्रोसेस है जो आपका 1 से 2 तक हुआ है, 1 से 2 तक। लेकिन अभी जो हमने ये जो आपका 1 से 2 कर्व है, इसको जो मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया है, अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करूं, ये अगर मैं इसको वर्टिकल एक्सिस पे इस तरीके से मान लीजिए प्रोजेक्ट करता हूं, तो ये जो मुझे मिलेगा, दिस इज द ओपन सिस्टम वर्क डन। ठीक है, ये हमको क्या मिलेगा, दिस इज द ओपन सिस्टम वर्क डन। ये दोनों के बीच में फर्क समझ में आया। तो पहला चीज, पीवी डायग्राम के बीच का एरिया वर्क डन शो करता है, उसमें भी अगर आप उस एरिया को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो क्लोज सिस्टम का वर्क डन देगा, और वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्ट करोगे तो ये आपको ओपन सिस्टम का वर्क डन देगा। क्लियर है यहाँ तक। तो ये सिनेरियो आपको क्लियर हुआ। तो अभी देखिए, अब हमको करना क्या है, यहाँ पर ये जो चीजें हमको दिख रहा है, ये जो हमको चीजें जो भी हमको दिख रही है,
ये सब चीजें उठा के हमको क्या यहाँ पर पुट करनी है। मतलब कुल मिला के ये जो अभी मेरा कंप्रेसर का हुआ है, इस कंप्रेसर का मुझे क्या है पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्यों करना है? क्योंकि मुझे वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन निकालने के लिए तो निकालेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हमको क्या करना है, एटलीस्ट इसका ग्राफ खींचने आना चाहिए। तो पहला चीज ये बताइए कि ये जो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा कौन सा प्रोसेस की तरफ, किस प्रोजेक्ट पे, किस एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करेंगे। जो हमारा कंप्रेसर है ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है, सबसे पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। ये जो मैं आपका क्लोज सिस्टम की बात किया, ये ओपन सिस्टम की बात किया, ये भी चीज हमको क्लियर होगा। क्लोज सिस्टम के अंदर जो आपकी एनर्जी है ये ट्रांसफर होती है, लेकिन मास का ट्रांसफर नहीं होता है। ओपन सिस्टम के अंदर जाओगे तो इसमें आपकी एनर्जी भी ट्रांसफर होगी, मास भी ट्रांसफर होगा। जो हमारा कंप्रेसर, टरबाइन, बॉयलर, ये सब पंप, जितने भी डिवाइस हम लोग पढ़ते हैं, ये सभी के सभी आपके क्या है, ओपन सिस्टम है। तो ओपन सिस्टम है तो ओपन सिस्टम का ग्राफ आपका कहां पर प्रोजेक्ट होगा, वर्टिकल एक्सिस पे। तो डेफिनेटली ये जो चीज है इस एक्सिस का, इसका जो वर्कडन निकालना है तो मुझे क्या ओपन ये वर्टिकल एक्सिस की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं और इस चीज को, ये जो हमारे पास प्रोसेस हुआ है, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कंसिडर करते हैं और बात करते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर मैं जो आपको ग्राफ बनाने वाला हूं, ध्यान रखिएगा, ये मैं इसमें मैं क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर नहीं कर रहा हूं। मतलब अभी जो मैं आपको यहाँ पर ग्राफ बना रहा हूं उसमें मेरा क्लियरेंस वॉल्यूम कंसिडर नहीं है। मतलब ये जो जीरो वाला पॉइंट है, और ऐसा थ्योरेटिकली होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि हमारा क्या, इसका नेक्स्ट स्टेप हम लोग विद क्लियरेंस वॉल्यूम पे बनाएंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, ये जो जीरो वाला पॉइंट है इसको मैं यहां पर कंसीडर कर रहा हूं, जस्ट एकदम वॉल से चिपक कर। तो यहां पर ये जो हमारा कंप्रेसर है, इस पे अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं जो आपको ड्रॉ कर रहा हूं वर्क डन। ठीक है, ये जो हमारे पास वर्क डन आपका आ रहा है, तो वर्क डन के लिए पीवी डायग्राम, अभी वर्क डन तो बाद में निकालेंगे, यहां पर मैं इसका क्या कर रहा हूं, पीवी डायग्राम बना रहा हूं। किसके लिए? कंप्रेसर के लिए। पीवी डायग्राम बना रहे हैं, किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, कंप्रेसर के लिए। और ये कंप्रेसर में भी जो हम लोग यूज कर रहे हैं, इट इज द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, ये जो हमारे पास कंसीडर हो रहा है, इट इज द विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। कहानी कुछ समझ में आया है? ठीक है, विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम। तो ये हमारे पास जो भी डायग्राम अब हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं, ये हमारे पास विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम ड्रॉ होगा। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं। तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करना है, तो ये हमारे पास पीवी एक्सिस है जिसके बारे में बात हो रही है। तो ये हमने यहाँ पर पीवी डायग्राम उठाया है। अब देखिए बात करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रोसेस जो चला है 0 to 1 चला है, दैट इज द सक्शन, और ये आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हुआ है। अब सुनिए, नीचे वाला पार्ट वॉल्यूम है। अगर आप कंसीडर करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम को भी, तो यहाँ पर कुछ वॉल्यूम छोड़ के स्टार्ट होता है, लेकिन आपने यहाँ पर विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम लिया है, तो ये आप बिल्कुल इस एक्सिस से ही ड्रॉ करोगे। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेटली 0 to 1 आपका सक्शन चला हुआ है। तो 0 to 1 सक्शन मतलब यहाँ से आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, इनिशियल में कुछ प्रेशर, कुछ तो गैसेस होगी जिसका प्रेशर कंसीडर कर रहा हूँ। ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल एकदम सिलेंडर खाली है, एयर के एक भी मॉलिक्यूल ना हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली कुछ ना कुछ प्रेशर आपको मिलेगा। और 0 to 1 हमारा चल रहा है, दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, ये चीज भी हमको पता है, कांस्टेंट प्रेशर लाइन जिसके परपेंडिकुलर लाइन होती है वो प्रॉपर्टी कांस्टेंट होती है। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो 0 to 1, तो 0 to 1 आपको क्या मिल गया, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 1 से 2। 1 से 2 आपको मिला हुआ है कंप्रेशन वर्क। ठीक है, और कंप्रेशन वर्क आपका क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए बात हो रहा है। तो ये आपको 0 to 1 मिला है। 1 से 2 आपका कंप्रेसर, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब ये बताओ, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है तो पीवी डायग्राम में कैसा बनता है, कर्व बनता है। और जब आप कंप्रेस करोगे तो कंप्रेस में प्रेशर और वॉल्यूम पे क्या इफेक्ट आएगा, तो जब आप इसको कंप्रेस करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि प्रेशर आपका बढ़ेगा, वॉल्यूम आपका कम होगा। तो ये वाली जो ग्राफ है, ग्राफ आपकी कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो ये आपको जो मिल गया दैट इज इक्वल टू 1 to 2। तो 1 to 2 आपको जो मिला दैट इज इक्वल टू कंप्रेसर वर्क, और ये आपको किसके बराबर मिला, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के बराबर। ठीक है, तो ये जो हमको मिला है दैट इज इक्वल टू पीवी की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको जो मिला है ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मिला है। नेक्स्ट अगर आप यहां से बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट है आपका थर्ड दैट इज द डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज जो होता है वो आपका कांस्टेंट प्रेशर पे होता है।
तो कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं डिस्चार्ज की बात करूं तो ये जो आपका प्रोसेस 2 है, ये 2 से आपको कहां मिलेगा 3, ये कांस्टेंट प्रेशर है देखो अगेन, तो ये आपको मिल गया यहाँ पर। तो ये आप देखिए 2 से 3 मिल गया और विदाउट क्लियरेंस वॉल्यूम पे। अगर यही चीज आप क्लियरेंस वॉल्यूम के साथ कंसीडर करते तो ये वाली जो ग्राफ है वो इधर शिफ्ट होती, तो डेफिनेटली पिस्टन आने के बाद ये वाला ग्राफ फिर आपको इधर मिल जाता, मतलब ये क्लोज आपका बन जाता इस तरीके से। तो सबसे पहला चीज अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ये भी चीज प्रूव करता है, दिस इज द पीवी डायग्राम है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का मतलब ये चीज हम लोग जानते हैं क्या, अगर कोई भी साइकिल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आपका क्या पावर कंजप्शन डिवाइस है, ठीक है। अगर कोई भी साइकिल आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो आपका पावर कंजप्शन डिवाइस है। और पावर कंजप्शन अगर ये कर रहा है, अगर ये डिवाइस पावर को कंज्यूम कर रहा है, तो आप ये बताइए डेफिनेटली ये क्या होगा, कंप्रेसर, मतलब इस तरीके के डिवाइसेस जो कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो पावर कंजप्शन है, तो पावर कंजप्शन है, तो ये जो प्रॉपर हमने डायग्राम बनाया हुआ है किसके लिए बनाया हुआ है, दैट इज द फॉर कंप्रेसर। ये जो हमने बनाया हुआ है किसके लिए बनाया हुआ है, कंप्रेसर के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन वर्क जो कंज्यूम कर रहा है वो कंप्रेशन वर्क 1 से 2 के लिए जा रहा है, बाकी तो ये आपका सेक्शन है वो कंप्रेसर है। तो इसमें जो आपका कंप्रेसर जो मेन वर्क कर रहा है 1 से 2 मतलब इसके अंदर जो भी आपके एयर के पार्टिकल आए हैं या जो अंदर की जो गैसेस भरी हुई है उस गैसेस को ये क्या है कंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो गैसेस है इसको क्या है कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करने में इसका बेसिकली सबसे ज्यादा पावर कंज्यूम होने वाला है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये आपका पावर कंजप्शन है। तो यहाँ पर देखिए जो हमने बनाया हुआ है पीवी डायग्राम बनाया हुआ है, तो अगर मैं इसका वर्क डन निकालना चाहूँ, हालांकि इसका जो वर्क डन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, अदरवाइज ये लेंदी हो जाएगा। अगर आपको इसका वर्क डन निकालना है तो सीधी सी बात है आप इसका एरिया निकाल लो, ठीक है, और ये जो आप एरिया यहाँ पर कैलकुलेट कर लोगे तो यही एरिया आपको क्या शो करेगा, वर्क डन के बराबर। कहानी कुछ समझ में आया, ये जो आपका एरिया है यही एरिया आपको क्या शो करेगा, वर्क डन के बराबर, क्लियर है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये सब कुछ चीजें हैं जिसके बारे में बात करनी थी। और ये आप वर्क डन है तो ये एरिया आप कैसे निकालोगे, दिस इज द वर्क डन विच इज इक्वल टू एरिया, ठीक है। और ये एरिया कैसे निकलेगा सब हम लोग ये सब डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर को लेके कुछ बेसिक कंसेप्ट यहाँ से जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला चीज ये आपका रेसिप्रोकेटिंग है, स्प्रिंग कनेक्टेड वॉल है यहाँ पर। इसके अलावा बात करेंगे रिसीवर को लेकर, तो रिसीवर आपका व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस रिसीवर, ये आपका क्या करता है, जो डिसकंटिन्यू जो हाई प्रेशर एयर है ना जो डिसकंटिन्यू फॉर्म में है उसको यहाँ पे स्टोर करेगा, एक तरीके का स्टोरेज टैंक है, और यहाँ से क्या करेगा कंटिन्यू सप्लाई देगा टू सप्लाई कंटिन्यू डिस्चार्ज एयर, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो वॉल्व है, वॉल्व से क्वेश्चन पूछा जाता है, वॉल्व हम लोग किस तरीके का वॉल्व यूज करते हैं, तो यहाँ पर डिस्क और प्लेट टाइप का हमारा वॉल्व यूज होता है, क्लियर है यहाँ तक। और फिर यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो ये आपका जो पीवी डायग्राम के अंदर ये जो हमारे पास सिनेरियो चल रहा है तो ये कहानी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ग्राफ को लेके कंफ्यूजन नहीं होगा। आई होप आपको ये ग्राफ भी डेफिनेटली क्लियर हुआ होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा कुछ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर के बारे में, और इसका मैं आपको एप्लीकेशन नहीं बताया, एप्लीकेशन आपको बता देता हूँ, ठीक है। सबसे बड़ा चीज तो इसको मैं हमने देखा क्या कि ये आपका यूज किया जाता है टू प्रोड्यूस वेरी हाई प्रेशर, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका अगर बेस्ट अगर आप यूज देखेंगे तो वेरी हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस, वेरी हाई प्रेशर प्रोड्यूसेस, ठीक है। तो वेरी हाई प्रेशर कितना, अप टू 1000 बार तक, ठीक है, अप टू 1000 बार तक, ठीक है। कहानी क्लियर है। दूसरा अगर मैं सिनेरियो को बात करूं तो अप टू 1000 बार तक तो हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसका अगर आप लिमिटेशन देखोगे तो देखिए क्या होता है इसमें, आपको डेफिनेटली आप देखेंगे तो फ्लाईव्हील व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द फ्लाईव्हील, एनर्जी स्टोर करता है। क्यों एनर्जी स्टोर करेगा, ये मेन जो आपका देखिए कंज्यूम कर रहा है वो आपका कहां पे कर रहा है 1 से 2 में, लेकिन 0 से 1 बोलो या 2 से 3 बोलो, यहां भी तो इसको पिस्टन को मोशन कराने के लिए एनर्जी चाहिए, डेफिनेटली चाहिए। तो यहां पर ये चीज को आप ध्यान रखिएगा कि ये जो आपके पास कंडीशन जो मिला हुआ है, ये जो आपको कंडीशन दिख रही है, यहां पर इसके एक लिमिटेशन पॉइंट की बात करूं तो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है, रेसिप्रोकेटिंग है, साउंड तो ज्यादा आना ही है,
इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा चीज, ये जो मैं बात कर रहा था इसके अंदर की जो आपका कंटिन्यू ये जो हमारे पास फ्लाई व्हील यूज हो रहा है उसका क्या है, मेंटेनेंस रिक्वायर होता है। तो इसके देखिए एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पॉइंट को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहां मैं कुछ एडवांटेजेस पॉइंट लिख देता हूं। देयर इज द एडवांटेजेस, क्या क्या है, एक तो हाई प्रेशर है, ठीक है यहाँ पे। दूसरा चीज, अगर यहाँ पे डिसएडवांटेजेस में बात करूं तो क्या हो जाएगा, फ्लाई व्हील मेंटेनेंस मांगता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो फ्लाई व्हील आपका मेंटेनेंस, ठीक है, फ्लाई व्हील मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, फ्लाई व्हील मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, ये इसका एक लिमिटेशन पॉइंट है। दूसरा चीज यहाँ पे बात करोगे तो देखो पावर कंजप्शन तो करेगा ही, पावर कंजप्शन ज्यादा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इसका एप्लीकेशन अगर आप देखोगे तो एप्लीकेशन कहां पर यूज कर सकते हैं, तो सबसे पहली बात माइनिंग में अगर आप देखोगे, जहां पर देखो इस तरीके का हाई प्रेशर कहां पर रिक्वायरमेंट है। एक तो आपका अगर देखा होगा एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग जानते हो, जो हम लोग मशीनिंग यूज करते हैं जहां पर एब्रेसिव पार्टिकल और कंप्रेस्ड एयर मिलाकर यूज किया जाता है, वहां पर जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एब्रेसिव जेट मशीनिंग, वहां पर यूज किया जाता है। दूसरा कहानी आप देख सकते हो माइनिंग के अंदर, माइनिंग मतलब जहां पे आपके माइनिंग जहां पर क्या है, माइंस के अंदर जो कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है, कभी आपको ड्रिल होल करना हो वहां पर बहुत हाई प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर जो यूज किया जाता है वहां पर भी आपका क्या है, ये आपका रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर यूज किया जाता है। इसके अलावा भी आप आसपास अगर आप देखोगे, जब आप अपने अगल बगल देखते हो, जो आपकी गाड़ी में जो टायर में हवा भरा जाता है वो कौन सा कंप्रेसर होता है, आपने वो चीज को कभी गौर किया है? जो आपकी गाड़ी के टायर में हवा भरा जाता है सबसे पहले वो क्या करता है, स्विच ऑन करके जो आपका टैंक है उसको भरता है, देखिए हो क्यों भरता है, ये वाला जो टैंक है वही टैंक है आपका रिसीवर। यहां से वो मशीन को चालू किया, मतलब सिलेंडर पिस्टन का मोशन चालू हो गया, इलेक्ट्रिक सप्लाई के थ्रू उसने क्या किया, कंप्रेस्ड एयर को भर लिया स्टोरेज के अंदर। अब इसी स्टोरेज टैंक में वो कंटिन्यू आपकी गाड़ी में एयर भरता रहता है, और जब उसको लगता है कि कभी कभी आपने देखना कि जब आपके एयर डालता है तो बोलता है प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है, उसका मतलब क्या है कि डेफिनेटली वो फिर से चालू करेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर तो है, लेकिन जो हाई प्रेशर आपकी गाड़ियों में जानी चाहिए वो टायर में, डेफिनेटली टायर पे पूरी गाड़ी का लोड है, तो उसमें जब तक हाई प्रेशर नहीं डालोगे एयर जाएगा कैसे, तो उसके लिए डेफिनेटली वहां पर हाई प्रेशर चाहिए, और हाई प्रेशर अगर वो नहीं होगा तो ये तो तय बात है कि आपकी एयर अंदर इंटर करेगी ही नहीं, ठीक है। तो ये वाली जो हाई प्रेशर है वो आपके क्या है, टायर के अंदर जाएगी, तो इसीलिए आपका क्या है कि ये जो आपका है यहाँ से जो कंप्रेस्ड एयर है वो रिसीवर के अंदर उन लोग स्टोर करते हैं, उसके बाद यूज करते हैं। तो यहाँ पर थर्ड एप्लीकेशन पार्ट में भी आप देख सकते हो क्या कि टायर जो होता है, ठीक है, टायर फिलिंग, टायर एयर फिलिंग जो आपका होता है, गाड़ियों के अंदर जो हवा भरी जाती है वो भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।